अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th का केमिस्ट्री का। और सबसे पहले चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एटम की प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करनी है। सारी नहीं, मतलब ज़्यादातर तो ट्राई करेंगे जितनी हो सकी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि एटम है क्या। पिछले चैप्टर में भी हमने एटम की डेफिनेशन को कई दफ़ा कितने लेक्चर्स में हमने जो है ना इसको रिवाइज भी किया है। तो आप जानते भी हैं कि सबसे पहले मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो जगह घेरे वो क्या है, मैटर है। एक फ़िलोसोफर था डेमोक्रिटस, उसने कहा कि जितने भी मैटर्स हैं वो कंपोज होते हैं एटम से। जब हम एटम को ब्रेक करते हैं, एटम को तोड़ते हैं, तो एटम को आप जब तोड़ते चले जाते हैं तो एंड में एक आपको पार्टिकल मिलता है जो मज़ीद नहीं टूट सकता, उसे ही हम एटम कहते हैं। एटम का खुद मतलब ही है ये नॉट कट, यानी कि इसको आप कट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ये इनडिविजिबल है। जबकि ऐसा नहीं है। बाद में फर्दर जो है वो रिसर्च के मतलब बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, रदरफोर्ड ने, बोहर ने किए, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, तो पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आते हैं, ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ये तीनों जो है वो एटम के हिस्से ही हैं। मेनली जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये तो तमाम एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अब न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के अंदर नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो फंडामेंटल है। बाकी हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हमारे पास एटम है सब में न्यूट्रॉन मौजूद है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों जो है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अच्छा, तो रिलेटिवली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने 1897 में। और जो प्रोटॉन जो है हमारे पास डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। लिख लेते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन 1886 में। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन 1897। और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में। तो एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये सब जो है एक्सपेरिमेंटली हम जो है वो फिर प्रूव भी करेंगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव कैसे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव कैसे और न्यूट्रॉन न्यूट्रल कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी मैटर हैं हमारे पास वो कंपोज्ड हैं किससे, एटम से। मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कंपोज्ड है एटम से। डिफरेंट मैटर में डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 किस्म के हमारे पास एटम्स हैं। तो मैटर कंपोज जो है हमारे पास एटम से, ये इनडिविजिबल होते हैं, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो है वो डाल्टन थ्योरी कहती है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, लेकिन एटम भी जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, तो डाल्टन ने जो कहा था, इसने कहा कि एटम सफ़ेयर है, एटम इज सफ़ेयर, गेंद की तरह, डेंस है, भरा हुआ है, हार्ड। जबकि ऐसा नहीं है, एटम जो है वो डेंस नहीं होता, एटम तो तकरीबन खाली होता है। तो ये रदरफोर्ड ने बाद में जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैथोड रेज से और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है कैथोड रे। इसको हम पहले लेबल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन की सिंपल कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, उनकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं किसी मेटल के, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल के बने होते हैं, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये वैक्यूम पंप है, यहाँ पे वैक्यूम पंप हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने गैस रखी होगी, तो गैस का प्रेशर, कितनी गैस चाहिए उसका प्रेशर एडजस्ट करने के लिए वैक्यूम पंप है। जबकि ये हमारे पास साइन जो है, ये वाला साइन कहीं भी देखेंगे तो बैटरी का साइन है ये, इसके लिए बैटरी भी कनेक्ट करेंगे। तो
जो छोटी लाइन है इसे हम नेगेटिव टर्मिनल कह सकते हैं, और जो कन्वेंशनल है और जो बड़ी लाइन होती है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो नेगेटिव से कनेक्ट है ये इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इसको कैथोड कहेंगे। इट इज़ द कैथोड चार्ज नेगेटिव। और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा उसे हम एनोड कहेंगे। ये हमारे पास एनोड होगा, इस पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। होता क्या है कि इसके अंदर जो है ना हमने प्रेशर लो रखा होता है। प्रेशर हमारे पास तकरीबन गैस का जो हमने प्रेशर रखा होता है वो हमारे पास होता है 10⁻⁻⁴ atm। गैस प्रेशर जो होगा इसके अंदर, ट्यूब के अंदर गैस प्रेशर हमारे पास होगा 10⁻⁴ atm, लो प्रेशर रखा होगा। और बैटरी जो है वो हाई वोल्टेज की अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट 5000 to 10,000 वोल्ट की बैटरी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज बैटरी। तो ये एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया। इन्होंने ये कैथोड रे की डिस्कवरी भी जो है वो सर विलियम क्रुक्स की ही है। कैथोड रे ट्यूब जो है वो सर विलियम क्रुक्स ने ही डिस्कवर की है, बनाई, डिस्कवर नहीं की, उन्होंने इन्वेंट की है। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने जब बैटरी से कनेक्ट किया इस सारे इंस्ट्रूमेंट को, तो हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया तो क्या देखा गया कि कुछ रेस निकली कैथोड से, जो है वो कुछ रेस निकली और किसकी तरफ गई? एनोड की तरफ गई। अब उन्हीं कैथोड रेस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले ये देखें, यहीं से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो रेस थी ये हमारे पास कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रही हैं। ये अगर सपोज कर लें कैथोड सरफेस है, ये कैथोड है, तो ये रेस इस तरीके से जा रही थी। अब यहाँ पर आप देखें एंगल कितना है, ऑलमोस्ट 90 है, तो ये परपेंडिकुलर है। एक एक करके मेंशन कर लेते हैं। तो पहले क्या थी, कैथोड रेस जो है वो कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर थी। कैथोड रेस परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। कंफ्यूज नहीं होना, कैथोड रेज, ये जो रेज हमारे पास जा रही हैं, ये जो डॉटेड लाइन से नजर आ रही है, ये कैथोड रेज है और ये कैथोड सरफेस है। इस तरीके से कैथोड सरफेस और ये कैथोड रेस, ये आपस में क्या थी? परपेंडिकुलर थी और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। स्ट्रेट लाइन, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेस हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं कैथोड सरफेस के, और स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती हैं। अब ये किस तरफ जा रही हैं? ये हमारे पास एनोड की तरफ जा रही हैं। तो दे ट्रैवल टूवर्ड द एनोड, ये एनोड की तरफ जाती हैं। अब एनोड की तरफ जाना जो है एक बड़ा एक साइन मिल रहा है कि एनोड के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। और ये याद, आपको पता है दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो रिपेल करते हैं पॉजिटिव को। पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि सेम चार्जेस रिपेल। जिस तरह से नेगेटिव भी नेगेटिव को रिपेल ही करेगा, सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी, जबकि डिफरेंट चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो जा पॉजिटिव की तरफ रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज कौन सा है हमारे पास? इनका चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। तो कैथोड रेज वर नेगेटिव चार्ज्ड। कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन से पता लगा कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसके अलावा जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मैस रेशियो भी फाइंड की। चार्ज ओवर मैस, ये सिंपली है ऐसे जैसे क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है और उसका कितना मैस है। तो ये हमारे पास जे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशियो भी कैलकुलेट की, जे थॉमसन, और वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो आती है 1.75 10⁻11 कॉलम पर केजी। केजी नीचे, मैस नीचे, चार्ज कॉलम, चार्ज ओवर मैस रेशियो, ये जे थॉमसन ने इसकी फाइंड आउट की। अच्छा, इसके अलावा दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता, अगर ये भी रख दें तो इसका शैडो बनाते थे। जैसे अगर हम इसको इन रेज में इस तरफ रखें इनके रास्ते में, तो यहाँ पे इसका क्या बनता था? शैडो सा बनता था। ठीक है, तो ये क्या करती थी? कास्ट अ शार्प शैडो, ये किसी चीज़ का शैडो भी जो है वो कास्ट कर सकते थे। इसके अलावा दे कैन लिख लेते हैं कास्ट शैडो, यूँ कह सकते हैं, शैडो बनाती थी ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का।
दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो, ये शैडो कास्ट कर सकती हैं, शैडो बना सकती हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाता है तो उसको वो हीट अप भी कर सकती हैं। तो ये एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है, जिस वजह से ये हीट भी किसी ऑब्जेक्ट को कर सकती हैं। ठीक है। दे कैन रेज द टेम्परेचर, हम यूँ भी कह सकते हैं, ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर उनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका ये टेम्परेचर भी रेज कर सकती हैं। रेज टेम्परेचर, रेज टेम्परेचर। तो कौन कौन से हो गई? पहले कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस, कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये किस तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं? एनोड की तरफ। और ये ग्लो भी प्रोड्यूस करती हैं। जब ये वॉल के साथ टकराती हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है दो चीज़ें जो कंफ्यूजिंग हैं, या यूँ कह रहे हैं कि ये इसको रेज हम कह रहे हैं, असल में ये रेज नहीं है, ये असल में जो है वो पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। तो कैथोड रेज असल में रेज नहीं है, ये क्या है? हमारे पास पार्टिकल्स हैं। क्योंकि ये क्या कर रही हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो शार्प कर रही हैं, कास्ट कर रही हैं। शेडो कास्ट करना जो है, ये मटेरियल जो है वो पार्टिकल्स की जो है वो तरफ इशारा कर रहा है कि ये पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रेज नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल्स हैं। और इसके अलावा ये जो उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल रखा गया, इलेक्ट्रोड जो है डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ रखा गया, तो उससे भी सेम रेज ही खारिज हुई। यानी कि तकरीबन हमारे पास इससे ये अंदाज़ा होता है कि तमाम जो मटेरियल है उसके अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये मटेरियल जो है, इलेक्ट्रोड जो है वो मैटर ही होता है। तो तमाम मैटर के अंदर कोई भी मेटल रखा जाए तो तमाम मैटर के अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये भी निशानी है इसकी दे रही है। इसके अलावा इसमें गैसेस भी चेंज की तो सेम प्रोसेस रहा। तो इसका ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, ना तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का इलेक्ट्रोड रखा है, ना उस पर डिपेंड करती हैं, और ना ही ये गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास गैस जो हमने यूज़ की है और हमारे पास उस मटेरियल की। तो तमाम मैटर के अंदर जो है हमारे पास एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कोई डिफरेंट नहीं होते। एटम डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। सब में एक नेचर के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ये नहीं है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट किस्म का होगा, हीलियम का नहीं। तमाम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं। ठीक है। तो मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते और गैस के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो भी यही रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगी। तो आज हमारे पास ये टॉपिक था। तो इसको हम कैथोड रेस को ही इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ये कैथोड रेस ही क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स थी। और इसको डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।